कैसे हो आप लोग? बना है होमवर्क? अच्छा, एक पूरा बना है, मतलब वो तो बन रूट वाला बन गया होगा। और दूसरा और स्टेप जाएगा। वो देखो, जो उससे पहले वाला प्रॉब्लम था जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना था, तो उसमें क्या था, तुम्हें इक्वेशन दिया था, उसमें तुमको वेरिएबल पता था, उस वेरिएबल से क्या करना था, रूट को ट्रांसफॉर्म करना था। इसमें रूट दिया हुआ है तो रूट से वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करो और तब इक्वेशन बनाओ। बन गया? तब तो दोनों बन गया, बहुत अच्छा। एक मिनट, अरे क्यों कॉमन लो उसमें। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या था, अल्फा और बीटा किसका रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू था, ये है ना। और इसका रूट क्या है, इसका रूट अल्फा और बीटा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू अल्फा कोमा बीटा, ये इसका रूट है। हमें जो है एक इक्वेशन पता करना है, इक्वेशन फॉर विच, ठीक है, जो हमारा उसके लिए जो हमारा रूट है अल्फा इक्वल टू कितना है, बोलो बोलो, दो रूट है ना, p डिवाइडेड बाय p माइनस अल्फा, ठीक है। तो हमें अल्फा के टर्म चाहिए, मतलब मान लो कि दूसरा टर्म है जिसे अल्फा वन मान लो, तो वो है हमारा इस प्रकार से, और जो बीटा वन है वो है q डिवाइडेड बाय q माइनस बीटा, ठीक है। तो देखो, ट्रांसफॉर्म्ड रूट, ठीक है, उससे क्या होगा, इंप्लाई करता है ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल। हम इससे पहला जो था उसमें क्या था, ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल, उससे हम जो है क्या किए थे, ट्रांसफॉर्मेशन इन रूट किए थे ना, ट्रांसफॉर्मेशन इन रूट। हमें था इक्वेशन से वेरिएबल निकाले थे ना, जो वेरिएबल क्या है, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, उस वेरिएबल से हम रूट में ट्रांसफॉर्मेशन किए थे। हमारा क्या है, ये जो रूट है वो खुद ही ट्रांसफॉर्म्ड है ना। तो इस ट्रांसफॉर्म्ड रूट से हम जो है सो अल्फा और बीटा, देखो ये एक्स डैश और अल्फा डैश और बीटा डैश जो है उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स क्यों, क्योंकि वेरिएबल है। तो किस इक्वेशन के लिए एक्स का वैल्यू हमारा p डिवाइडेड बाय p माइनस अल्फा कॉमा q डिवाइडेड बाय q माइनस बीटा होगा। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह का इक्वेशन है जिसके लिए हमारा ये सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। तो हम क्या करें, एक को मानते हैं क्योंकि दोनों ही रूट सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, इसको मान लो। तो x इक्वल टू p डिवाइडेड बाय p माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब हम इससे हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म्ड रूट जो है ना वो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल देता है। तो ट्रांसफॉर्म्ड रूट हमारा मिला हुआ है, उससे हम ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल निकालेंगे, जो हम अल्फा की वैल्यू को रख के यहाँ पे हम वो नया इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो देखो अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा एक्स माइनस मल्टीप्लाई करते हैं पी एक्स माइनस अल्फा एक्स इक्वल टू पी, ठीक है। तो पी एक्स माइनस पी इक्वल टू अल्फा एक्स, तो अल्फा इक्वल टू पी इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो रूट है अल्फा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्योंकि हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा
will satisfy the given equation। अब अल्फा की वैल्यू यहां पर रखो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी कि p of x minus 1 divided by x होल स्क्वायर माइनस p इंटू x की जगह पे ये रखेंगे p इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, प्लस q इक्वल टू 0। अब जो है हम स्टेप्स में कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं ना, पी एक्स माइनस अल्फा एक्स इक्वल टू पी एक्स माइनस पी इक्वल टू, ठीक है। अब जो है उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो p p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हमें पी और क्यू के टर्म्स में चाहिए। पी स्क्वायर इंटू एक्स माइ पी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय पूरा स्टेप्स ले ही लेते हैं। पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे पी स्क्वायर भी होगा ना। अब जो है यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर क्या होगा, सब कैल्शियम, ये होगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर, और ये होगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं नहीं नहीं, मैं माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार से है, मतलब पी स्क्वायर एक्स बाय एक्स है और पी स्क्वायर ऐसे है, ठीक है। तो प्लस पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई टर्म कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है। उसके बाद क्या बचेगा, इसमें से ये घटेगा तो क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको आगे लिखते हैं, तो
तो क्यू एक्स स्क्वायर, इसमें से को हटाओ, माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को राइट साइड भेज दिए, इतना हुआ। अब क्यू को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो उस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर बाय क्यू इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। क्योंकि जो फाइनल आंसर है वो उसी की तरह आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। चलो ठीक है, इतना नोट डाउन करो, ठीक है। हम इसको फिर वेरीफाई करेंगे बाद में। अभी तक हमको नहीं लग रहा किसी स्टेप में मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल वही है। देखो, ओके, देखो, द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, a comma b belongs to real number, and x cube minus 2x square plus 2x minus 1 equal to 0 have two roots in common. Then find the value of a plus b. देखो, कल जो है कॉमन रूट का जो दूसरा पार्ट बताए थे, जब दो रूट कॉमन हो तो क्या होता है, a बाई डी इक्वल टू b बाय ई इक्वल टू c बाय एफ, है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इस क्यूबिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पार्ट को अगर जान जाए
यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला पार्ट जान जाए, तो हम क्या है कि उसके दो रूट इक्वल रूट को हम लोग पता कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट को, और फिर उसको हम कंपेयर करके a प्लस माइनस बी मतलब a प्लस बी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है, तो यानी कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब हमारा जो इसमें से जो दो रूट निकलेगा, क्या क्या जानते हैं अभी हम पहले, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा अगर रूट अल्फा कोमा बीटा हुआ तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, यानी कि 1। ठीक है, ये कोई हिंट दे रहा है, ये क्या हिंट दे रहा है, ये हिंट ये दे रहा है कि या तो ये कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर है या फिर ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो अगर रूट का प्रोडक्ट जो है अगर 1 आ रहा है तो निश्चित रूप से ये या तो कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट पेयर है, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ, तो ये हमें एक बात दे रहा है, ये कॉन्जुगेट पेयर ऑफ रूट्स। ठीक, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, हमें इसका एक भी रूट नहीं पता है, लेकिन एक चीज मालूम है कि इसका जो दो रूट है वो इसका भी दो रूट है, क्योंकि इसमें दो रूट पॉसिबल है और दोनों का दोनों रूट इससे कॉमन हो रहा है ना। ठीक है, एक अप्रोच हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम इसमें से कोई एक रूट गेस कर सकते हैं। लेट्स एज्यूम सिंपल रूट्स 4। इसमें से कोई सिंपल रूट एज्यूम करते हैं, इसके लिए एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या क्या हो सकता है, 0 कॉमा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, 0 सेटिस्फाई करेगा इसको, बोलो। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं। x इक्वल टू 1, बोलो। x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1 हो रहा है, ये होगा 1, ये होगा माइनस 2, ये प्लस 2, ये माइनस 1, तो x इक्वल टू 1 जो है सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर, है ना। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 भागा x माइनस 1। ठीक है, ये भाग देख के बताओ तो क्या आ रहा है, जल्दी से भाग दो तो ये आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो जब जब क्या है, दोनों का हमारा जो टू रूट कॉमन है, तो कंडीशन क्या था उसके लिए, ठीक है, कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट्स
कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट्स 4। एक हमारा पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या होगा a बाय डी, यानी कि a बाय 1 इक्वल टू b डिवाइडेड बाय माइनस 1 इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि a इक्वल टू माइनस बी, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू माइनस बी हुआ, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 0। a प्लस बी पूछ रहा था, a प्लस बी का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, या तो वैसे कर सकते हो या फिर इसका रूट निकालोगे। हमें कंडीशन मालूम है ना, तो हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें रूट निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब दो रूट कॉमन होते हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो कॉमन रूट होते हैं, तो हमारा जो ये होता है कंडीशन वो लागू होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ग्राफ।
इधर नोट हो गया, इधर नोट डाउन कर लिया है। इसमें कुछ स्टेप्स तुम्हें खुद से करके देखना होगा। हो गया, नोट डाउन कर लिए? मुझे समझाना है, ठीक है। अभी पेन ड्रॉप करो, मैं समझा देता हूँ, तब नोट डाउन कर लेना। देखो, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम क्या किए ना, उसको y इक्वल टू के फॉर्म में लिखे हैं, एक्सप्रेशन है ये, ठीक, ताकि हम जो है सो इसका जनरल जो है सो फॉर्म पता कर सकें कि अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कैसा होना चाहिए, है ना। तो क्या कर रहे हैं कि इसमें से हम सबसे कॉमन फॉर्म में लाने के लिए देख रहे हैं कि कैसे इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यह जो है सो कुछ इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहा है, y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको अगर हम y मान लेते हैं, कैपिटल Y मान लेते हैं, इसको हम कैपिटल X मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है सो इस प्रकार से y और x के बीच में ग्राफ बनाया जा सकता है, जो कि कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। अपवर्ड या डाउनवर्ड क्यों? क्योंकि y पर एक पावर है और x पर जो है सो ट्वाइस पावर है, इसलिए। अब जो है ये ग्राफ जो अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा वो डिपेंड करेगा कि हम a की वैल्यू क्या ले रहे हैं। जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो निगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला। अब कहोगे कि सर आप है सो एक्स एक्सिस को तो दिखाए हैं,
वाई एक्सिस कहाँ है? तो वाई एक्सिस यहाँ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं भी, और इधर भी हो सकता है, इसलिए हम इसको नहीं दिखाएं, है ना। वो किसी भी प्रकार से पैराबोला को इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है सो अगर ये इसको टच नहीं कर रहा है, ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स देता है ना। जब डी का वैल्यू लेस देन जीरो हो, डी का वैल्यू लेस देन जीरो हो तो ये कॉम्प्लेक्स रूट देता है जिसमें कोई भी रियल एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। एक्स जो है सो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस को टच कर रहा है पैराबोला? नहीं कर रहा है, तो हमारा जो रूट है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स रूट है ना। तो ये y में कहीं पे टच करेगा किसी भी तरह से, लेकिन x एक्सिस को टच नहीं करेगा। जब x एक्सिस को वन एंड ओनली वन पॉइंट पे टच करता है, जब d इक्वल टू जीरो हो, d इक्वल टू जीरो होगा, एक पॉइंट पे टच करेगा तो क्या होगा? वन सॉल्यूशन बोलते हैं ना, वन इक्वल सॉल्यूशन बोलते हैं, इक्वल रूट्स बोलते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स जब d इक्वल टू जीरो हो तो, ठीक है। तो एक पॉइंट मिल रहा है जहां पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू वन रूट मिलता है। जब d ग्रेटर देन जीरो होता है तब क्या होता है? x एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये दो पॉइंट पे एक जगह अल्फा आ रहा है, एक जगह बीटा आ रहा है, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है ना। अलग अलग रूट में मिल रहा है, अल्फा और बीटा की दो वैल्यू सेपरेट आ रही है, और दोनों वैल्यू जो है सो, है ना, पैराबोला को इस प्रकार से इंटरसेक्ट करते हुए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसी प्रकार से डाउनवर्ड है, रियल एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स रूट होगा। अगर ये टच कर रहा है तो रियल रूट होगा, इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट, और यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। इस प्रकार से जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको पैराबोलिक फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कभी कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको आ सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दे देगा और बताएगा इस प्रकार का हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आप ये देख के बताइए कि इसका रूट का नेचर कैसा है ना। तो अगर ये टच नहीं कर रहा होगा तो बताओगे कॉम्प्लेक्स रूट है या इमेजिनरी रूट है। अगर ये टच कर रहा होगा एक पॉइंट पे तो कहोगे रियल एंड इक्वल है, और इस प्रकार से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट रहा होगा इस प्रकार से पैराबोला तो कहोगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। समझ गए? तो ये एक्चुअली ग्राफिकल और साइन के माध्यम से बताने का यही मतलब था कि a ग्रेटर देन, a लेस देन और d का जो डिफरेंट सेट होता है तो पैराबोला किस प्रकार से फॉर्म लेता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस प्रकार से पैराबोलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, ठीक है। तो हमें रूट z की वैल्यू पता करनी है, रूट z क्या होगा, ठीक। मान लो कि लेट रूट z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो फिर a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो रूट z है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, z इक्वल टू a प्लस आई बी होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू 2ab, है ना। और z को हमने क्या लिखा है, x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से हमारा एक x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक रिलेशन आया, और दूसरा रिलेशन आया y इक्वल टू 2ab, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ सकती है, x का हमें जरूरत पड़ेगा। अब देखो ये बताओ कि हमारा जो मॉडुलस होगा z का वो क्या होगा, यहां से देख के बताओ।
मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमारा एक्स और वाई का वैल्यू पता है, यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। एक्स का वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 2ab होल स्क्वायर, है ना। अब ये वैल्यू जो होगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए टू द पावर 4, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी टू द पावर 4 और माइनस ऑफ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा जो मॉड जेड है वह आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। हम क्या यहाँ पे एक इसको और इसको फाइंड करना है, और हमारे पास एक ये है और ये इक्वेशन है। क्या ये दोनों से ए और बी फाइंड किया जा सकता है? बताओ तो कैसे फाइंड करोगे? हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? दोनों को इक्वेट करो। इक्वेट कैसे? इक्वल है कहाँ? एलएचएस इक्वल है ना, आरएचएस इक्वल है। दोनों को जोड़ देंगे, हाँ जोड़ देंगे तो ए निकलेगा और घटा देंगे तो बी निकलेगा। नहीं, सही तो बोल रहे हो। जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर निकलेगा और घटाएंगे तो 2b स्क्वायर निकलेगा। नोट कर लिए थे ना? फ्रॉम 1 and 2, एक और दो से। ठीक है, एक हमारे पास है x और दूसरा है हमारे पास, तो ये 2a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 2a स्क्वायर का वैल्यू होगा ना ये z प्लस x, तो a का वैल्यू जो होगा ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस का सिंबल लिखेंगे। ठीक है, और 2b स्क्वायर इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, हम इसमें से इसको घटा देंगे, दो में से एक को घटा देंगे, तो इससे हमारा जो b होगा वो प्लस माइनस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारा जो रूट जेड होगा वह ऐसे होगा प्लस माइनस ठीक। अब यदि हम जनरलाइज कर दें तो x क्या है? उसका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट है तो हमारा रूट जेड होगा वह प्लस माइनस रियल ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस आयोटा माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जो है एक नोट इसीलिए क्योंकि
हमें कोई भी अगर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये प्लस और माइनस जो मैं दोनों लिखा हूं उसमें से कौन सा साइन लेंगे, ठीक है। यह डिसाइड करने के लिए मैं कुछ नोट अभी तुम्हें लिखाऊंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब ये जो नोट में लिखो, पहला पॉइंट, द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर always occurs in conjugate pair whose sign are decided by the quadrant in which the original complex number exists. ठीक है, पॉइंट नंबर 2, if the given complex number is in first or third quadrant, then its square root will also occur in first or third quadrant. Full stop. Similarly, if the given complex number is in second or fourth quadrant, then its square root will also be in second or fourth quadrant. अब तुम्हें फॉर्मूला पता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, इवैल्यूएट पहला 5 + 12y, ठीक है। अब देखो, हमें ये वैल्यू पता करना है, तो हमें मतलब किस बात से है, इसका मॉडुलस से और इसके रियल पार्ट से। मॉडुलस कितना है इसका, बताओ, 5 और 12, 5 12। अरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं याद है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 12 के साथ कौन सा होता है?
13, वेरी गुड। तो 13 होगा इसका मॉड्यूलस, ठीक है। और तुम्हारा जो जेड बार होगा वह होगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो कि कितना होगा 169 इक्वल टू √169 13 होता है, ठीक। और जो हमारा रियल पार्ट है जेड का वो कितना है 5 है, ठीक है। तो हमारा जो रूट जेड होगा वो कितना होगा रूट जेड। अब देखो यहां एक चीज ध्यान दो, ये किस क्वाड्रेंट में है, क्वेश्चन किस जो तुम्हारा दिया 5 + 12 ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों प्लस है ना, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक बात ये कि इसका स्क्वायर रूट कॉन्जुगेट पेयर में होगा, नोट में जो लिखा है। और दूसरा बात ये कि ये फर्स्ट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। अगर फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट का है, ऐसे तुम इस तरह समझो, फर्स्ट या थर्ड एक साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड या फोर्थ एक साथ पेयर बनाएंगे। साइन के लिए मतलब जो हमारा आंसर निकलेगा ना उसमें कौन सा साइन रखेंगे, प्लस या माइनस का, रियल पार्ट में कौन सा साइन है ना, जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें कौन सा साइन रखेंगे, उस साइन को समझने के लिए मैं नोट लिखाया। तो सबसे पहली बात इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारा प्लस और माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस आई मॉड जेड प्लस माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस इसकी वैल्यू 13 है, 13 + 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस बताओ 13 - 5 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना होगा 18/2 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 प्लस माइनस आई, ठीक है। ये हो जाएगा 8 में से 8/2 गया 4, ठीक है। तो प्लस माइनस 2i। अब अगर हम इसको सेपरेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस, क्योंकि हमें कंजुगेट पेयर में लिखना है ना। तो ये होगा फर्स्ट, देखो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका जो पेयर बनेगा ये होगा 3 + 2i और -3 - 2i। आंसर इस प्रकार से लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता -5 - 12i तो भी इसका यही आंसर होता। अगर इसमें ऐसा रहता कि -5 + 12 तो क्या करते, हाँ, तो ये सेकेंड या फोर्थ में होता। तो या तो ये -3 + 2i या फिर +3 - 2i, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कैसे याद रखोगे, कैसे, ये तो मैं नोट में लिखाया हूँ याद में। अगर इसमें सेम साइन है तो यहां भी सेम साइन होगा, अगर इसमें अपोजिट साइन है तो यहां भी अपोजिट साइन होगा। अब जो है तुम लोग निकालोगे ये वैल्यू -7 + 24i, इसका आंसर मुझे बना के दो।
बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने आंसर निकाला, जो कि है कितना बताए, -3 + 4i 3 - 4i। ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये भी सेकेंड और ये फोर्थ में, ठीक है। इसको इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसको लिखोगे कैसे? हाँ 0 + 4 है, 0 + 4 आए तो तुम क्या मान के चल रहे हो, ये किस क्वाड्रेंट में है? तुम मान के चल रहे हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसी हिसाब से इसका आंसर भी बताना। अगर अगर तुम ये मान के चल रहे हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो इसका कंजुगेट जो पेयर निकलेगा फर्स्ट और थर्ड में होगा। अगेन बहुत बढ़िया, तुम लोग का आंसर लाजवाब आ रहा है फटाफट। तो ये होगा √2 + i√2 या फिर -√2 - i√2। ठीक है, अब जो है देखो 4 + 3 √ -20, आसान है तो नहीं होगा, हाँ? क्या है इसमें मुश्किल? जो इसका नेसेंट फॉर्म है उसमें मैं लिखा हूं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, हाँ 20 आयोटा × 3 60 आयोटा हो जाएगा। ये इस फॉर्म में लिखा है 4 + 6i√5 4 - 6i√5, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा कितना निकाले हो, 3 + √5, 3 + i√5 और -3 - i√5, ठीक है। इसका जो दो वैल्यू होगा वो होगा 3 - i√5 और -3 + i√5। अब देखो ध्यान दो, ये ओरिजिनल फॉर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये ओरिजिनल फॉर्म फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट को फोर्थ के साथ जोड़ोगे ओरिजिनल फॉर्म में और कॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट के साथ जोड़ोगे, ठीक है। तो ये मैं इसलिए दिया हूं कि अगर दो स्क्वायर रूट का सम करना है तो कैसे करेंगे, इसलिए मैं एक क्वेश्चन दिया हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसको इसके साथ जोड़ दो और इसको इसके साथ जोड़ दो, ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट है, ये जो है तो थर्ड क्वाड्रेंट का है क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे, तो ये जो होगा
3 प्लस आई रूट 5, ठीक है, प्लस 3 माइनस आई रूट 5। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 6। इसको इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो -6, -3 माइनस आई रूट 5 प्लस -3 प्लस आई रूट 5, ये होगा -6। इसका आंसर 6 या फिर -6 होगा। ठीक है, ये एक होमवर्क दे रहा हूं। -x⁴ -x² -1। इसका आंसर जो होगा वो होगा x² + 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस i x² प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और x² प्लस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 माइनस i x² प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये क्वेश्चन और आंसर है, तुम्हें होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, इसको बनाना। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ठीक है, solve the equation z² प्लस z इक्वल टू z² प्लस mod z इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारा इक्वेशन जो है उसका वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा कि हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, है ना, और दोनों वैल्यू निकाल के तब लास्ट में रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख के तब हम लोग बता कर सकते हैं कि इसका क्या होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो z को x प्लस आई वाई मानते हैं, तो अगर हम इसको यहाँ पे रख देते हैं तो क्या होगा, x प्लस आई वाई ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्लस x प्लस इक्वल टू 0। अब हम इसे x और y की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस y² प्लस i इंटू 2xy प्लस अंडर रूट x² प्लस y² इक्वल टू 0। ये क्या है, रियल, ये क्या है, रियल, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0i लिख सकते हैं, बोलो, 0 को 0 प्लस 0i लिख सकते हैं। तो रियल को एक साथ लिखेंगे, तो रियल को लिखेंगे एक साथ x² माइनस y² प्लस अंडर रूट x² प्लस y²
इक्वल टू 0, रियल रियल एक साथ लिख दिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो 2xy इक्वल टू 0। अब देखो इससे क्या मिलता है, या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है ना। यहां से एक बार हम x इक्वल टू 0 रखते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0 इज पुट इन फर्स्ट, इसको हम पहली बार 1 में रखते हैं, तो x को 0 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब रूट से जब बाहर आएगा y, तो y का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस y होगा ना, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस वाई, या अगर हम y को इसमें से कॉमन लेके हटा दें तो ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसमें से y को कॉमन ले लें और डिवाइड कर दें उस तरफ भेज के, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो एक हमारा सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 जब है तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे 1 में तो क्या आएगा, when y इक्वल टू 0, ध्यान दो, when y इक्वल टू 0 इज पुट इन फर्स्ट, ध्यान दो, जब इसको y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इसको रखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे हमारा x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, देखो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, तो जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो 0 कॉमा प्लस माइनस 1, ये एक हो गया, और दूसरा हो गया प्लस माइनस 1 कॉमा 0, है ना। तो हमारा जो z होगा वह क्या होगा, x प्लस आई वाई है, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा ये क्या होगा, y की जगह पे प्लस माइनस 1 रखेंगे तो ये प्लस माइनस आयोटा होगा, है ना। और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, प्लस माइनस 1। तो हमारे पास 4 आंसर हुए, इसका जो है जेड का 4 सॉल्यूशन हुआ, जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस 1। चलो ठीक है, solve for z to z square plus z square minus 5 plus iota root 3 equal to 0, where iota equal to under root minus 1। इसको भी तुम लोग होमवर्क में लिख लो।
ठीक है, इसका आंसर है 1/6 -3 आयोटा बाई √2 कॉमा माइनस 1/√6 -3 आयोटा बाई √2 -1/√6 प्लस 3 आयोटा बाई √2 √3/2 माइनस आयोटा बाई √2 और -3/2 प्लस आयोटा बाई √2। ये इसके सॉल्यूशन सेट हैं। ठीक है, इसको भी तुम लोग सेम प्रोसीजर क्या, जो तुम्हारा जेड है उसको क्या करोगे, जेड को कैसे एक्सप्रेस करोगे, x प्लस आई वाई के रूप में एक्सप्रेस करोगे, जैसे जो है। ठीक है, यहाँ पे मॉड जेड है, यहाँ पे अंडर रूट यूज करोगे, यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर भी है तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या है जेड स्क्वायर है तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर जितना भी रियल पार्ट है, ये रियल है ये इमेजिनरी है, तो रियल को एक साथ रखोगे, इमेजिनरी को एक साथ रखोगे और तब उसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज इतना रखते हैं। कल जो है सो डी मोइवर्स थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और एक लास्ट टॉपिक nth रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे, और कल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की तीसरी हो जाएगा। ठीक है।